बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है रेट, रेशो एंड परसेंटेज, और इसमें एग्जांपल 6 सॉल्व करते हैं। एग्जांपल 6 में उसने स्टेटमेंट दी है, देयर आर 40 बॉयज़ एंड 60 गर्ल्स इन 2 सेक्शन ऑफ मैथमेटिक्स क्लास। फाइंड द रेशो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स इन बोथ सेक्शन। आल्सो राइट द आंसर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब स्टूडेंट्स, पहले आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लें। 40 बॉयज़ हैं, अंडरलाइन कर लें आप। 60 गर्ल्स हैं, 2 सेक्शन है मैथमेटिक्स। फाइंड द रेशो ऑफ बॉयज़। अब उसने रेशो किस में पूछी है? बॉयज़ टू गर्ल्स, यानी पहले बॉयज़ की क्वांटिटी लिखेंगे, बॉयज़ के एलिमेंट लिखेंगे, फिर हम गर्ल्स के लिखेंगे। फिर आल्सो, फिर एक और बात भी उसने पूछी, आल्सो राइट द आंसर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। जो आंसर लिखना है वो आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में इसका आंसर लिखना है। अब हम सोल्यूशन इसका करते हैं। सोल्यूशन में स्टूडेंट डाटा बना लें, मिस्टेक नहीं होती, इंप्रेशन अच्छा जाता है एग्जामिनर के पास। अब हम लिखेंगे देयर आर 40 बॉयज़। हम लिख लेंगे नंबर ऑफ बॉयज़, नंबर ऑफ बॉयज़ इन मैथमेटिक्स क्लास। क्लास या सेक्शन भी आप लिख सकते हैं। तो इक्वल टू कितने बॉयज़ हैं? 40, साथ बॉयज़ भी बेशक लिख लें दोबारा। फिर हम लिखेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स इन मैथमेटिक्स क्लास इज इक्वल टू 60, साथ आप उसका यूनिट मिले गर्ल्स। फाइंड का करना है, फाइंड करनी, फाइंड द रेशो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स। हम लिखेंगे रेशो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स। स्टूडेंट, इस स्टेटमेंट को देख के आपके जहन में कोई बात आ रही है? ये हमने रेशो का अंडरस्टैंड किया था कि इन वर्ड्स में जो हम रेशो लिखते हैं तो ये ऐसे स्टेटमेंट होती है। बॉयज़ टू गर्ल्स है, पहले बॉयज़ की लिख लेंगे 40, पहले आप ऐसे लिख लें बेशक, बॉयज़ रेशो 60 गर्ल्स। फिर आप ऐसे लिख लें 40 रेशो 60। फिर आखिर में जो उसने पूछा है, ये तो हमने उसकी रेशो लिख ली, फिर उसने कहा है सिंपलेस्ट फॉर्म। फिर हम इसका देखते हैं कि 40 और 60 का HCF क्या होता है। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर जो दोनों पे डिवाइड हो जाए। तो हम लिखेंगे, देख के अंदाज़ा हो रहा है, अगर ना पता चले तो आप इसका फाइंड कर लें। HCF ऑफ 40 एंड 60 इज इक्वल टू, ये एंड के सिंबल बना, इज इक्वल टू 20। ये 20 पे होगा, ये भी 20 पे हो जाएगा, ये 30 पे, ये 30 पे हो जाएगा, ये 30 पे नहीं होगा, ये 40 पे हो जाएगा, ये 40 पे नहीं होगा। तो इस तरह इसका आंसर आ गया HCF ऑफ 40 एंड 60 इज इक्वल टू 20। अब हम इस HCF को इस रेशो वाली वैल्यू पे जो हम दिए हुए हैं क्वांटिटी 40 और 60, इस पे डिवाइड करेंगे। अब हम लिख देंगे इसका 40 डिवाइड 20 रेशो 60 डिवाइड 20। एक तो ये है कि आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लें कि 20 को, अगर 40 को 20 पे डिवाइड करें तो 2 आंसर आता है, या फिर आप स्टार्ट में ये 0 से 0 कट कर लें, ये 0 से 0 कट कर लें, 4 रेशो 6, इसका भी ओवर 2, इसका भी ओवर 2। फिर इसका आंसर आ जाएगा 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6। तो ये आ गई इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। फिर आंसर में आप आखिर में लिख देंगे द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशो इज इक्वल टू, hence the simplest form is equal to 2:3। ये इसका आंसर है। तो स्टूडेंट, एक तो ये तरीका है HCF से डिवाइड करने का, और एक मेथड और भी है इसको करने का, वो भी मैं इधर साइड पे बता दूं कि ये 40 रेशो 60 लिखा है ना, इसको हम डायरेक्ट 0 से 0 कट कर दें तो 4 रेशो 6 आ जाएगा। फिर इसको 2 पे डिवाइड कर लें, ये देखें 2 पे, और इसको भी 2 पे, तो ये 2 रेशो 3 आ जाएगा। फिर भी आंसर वैसा ही आ जाता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपका क्लास टीचर आपको HCF के मेथड से करवाता है या डायरेक्ट ऐसे रिड्यूस करवा देता है। स्टूडेंट, एग्जाम्पल 7 में वैल्यू दी हुई है, फर्स्ट राइट इन फ्रैक्शन एंड देन सिंप्लीफाई।
अब ये देखें इसमें राइट इन फ्रैक्शन और फिर सिंप्लीफाई। पार्ट 1 दी है वैल्यू उसने 18:24, पार्ट 2 दी है 40:70, पार्ट 3 दी है वैल्यू 25:40। अब हम इसका सलूशन सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट अब हम इसका सलूशन लिखते हैं। लिखेंगे 18:24। पहले लिखना है फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन क्या होगी इसका, ये पहले वाला जो एलिमेंट है एंटीसीडेंट, इसको ऊपर लिखेंगे और ये जो है इसको नीचे लिख लेंगे। ये आ जाएगा हमारा फ्रैक्शन में। इसी तरह पार्ट 2 में लिखेंगे हम 40:70, फिर इसको 40/70 लिख लेंगे। इसी तरह पार्ट 3 में हम लिखेंगे 25:40, फिर इसको हम लिख लेंगे 25/40। अब स्टूडेंट करना क्या है इसको, अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा सिंप्लीफाई। अब सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, अब हम देखते हैं कि इसका HCF, फिर इसका HCF और इसका HCF फाइंड करेंगे। अब 18 और 24 का पहले हम HCF फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका 6 आएगा। हम पहले लिख लेंगे HCF ऑफ 18, 24 इज इक्वल टू 6। फिर इसका लिख लेंगे 40/70 का। पहले इसको ही सॉल्व कर लेते हैं। ये 6 आ गया, अब 6 पे डिवाइड करते हैं। कैसे इसको डिवाइड कैसे करेंगे, हम लिखेंगे 18/6/24/6। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 18 को 6 पे डिवाइड किया 3 आ गया, 24 को 6 पे डिवाइड किया तो 4 आ गया, ये आ गया 3/4। फिर स्टूडेंट इसको आप अगर सिंप्लीफाई करके दोबारा रेशो में लिखना चाहें तो भी ठीक है, फ्रैक्शन में लेके आपने सिंप्लीफाई कर दिया तो भी ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3/4। अब स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं। ये फ्रैक्शन में मैंने लिख ली है। एक तो ये तरीका है कि डायरेक्ट ही आप कर लें, इस ज़ीरो को भी कैंसिल करें, इसको भी कैंसिल करें, तो वो 0 0 से कट हो जाएगी तो 4/7 ही आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है, फिर आप इसी तरह इसका लिखें HCF ऑफ 40 एंड 70 इज इक्वल टू 10 आएगा। फिर आप कहें 40/10/70/10। तो स्टूडेंट इसका आंसर आ जाएगा 4/7। फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4/7। अब 25/40 है तो इसका भी वैसे ही हम करेंगे। एक तो ये तरीका है कि इसको 5 पे डिवाइड कर लें, इसको भी 5 पे। दूसरा फिर पहले आप लिख लें कि HCF ऑफ 25 एंड 40 इज इक्वल टू 5 आएगा। फिर हम लिखेंगे 25/5/40/5। तो स्टूडेंट इसका 25 को 5 पे डिवाइड करें, यानी 25 को 5 पे डिवाइड करें तो 5 आ जाएगा, और 40 को 5 पे डिवाइड करें 40/5 तो 8 आ जाएगा। फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5/8। तो स्टूडेंट ये थी हमारी एग्जाम्पल नंबर 7। आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं दोबारा। अल्लाह हाफिज़।